प्रीति और सूरज बिस्तर पर रोमांस करते हुए। प्रीति, क्या सूरज तुम्हें हर टाइम इसी चीज की सूझी रहती है ना? सूरज, अब अगर होने वाली बीवी इतनी खूबसूरत हो तो और क्या सूझे। तभी सूरज का फोन रिंग करने लगता है। सूरज फोन उठाकर देखता है और देखते ही कॉल कट कर देता है। मोना, अच्छा इसने मेरा फोन कट कर दिया, आखिर ये समझता क्या है अपने आप को। प्रीति, ये मोना कौन है? सूरज, हमारे ऑफिस की प्रोजेक्ट मैनेजर है, कुछ मीटिंग के बारे में डिस्कस करना है, इसलिए बार बार कॉल कर रही है। मोना, कम ऑन, पिक अप द कॉल, फोन उठाओ। प्रीति, अरे तो उठा लो ना, कुछ इम्पोर्टेंट होगा। सूरज, हाँ उठा लूंगा, अभी एक कप कॉफी मिलेगी? प्रीति, लेके आती हूँ। प्रीति के जाने के बाद सूरज, हेलो मोना, अच्छा तो फाइनली तुमने मेरा फोन उठा ही लिया। हाँ। सूरज, अरे बिजी था मीटिंग में। मोना, मीटिंग में बिजी थे या फिर अपनी शादी की तैयारी में बिजी थे? सूरज, हेलो, तुम जैसा सोच रही हो ना ऐसा कुछ नहीं है। ओके, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और मेरे दिल में सिर्फ तुम रहती हो। मोना, तो ये शादी के कार्ड पर प्रीति का नाम क्यों है? सूरज, कमान यार, बी प्रैक्टिकल। जिस तरह तुम्हारी मजबूरी थी ना उस जयदीप सिंह से शादी करना, बिल्कुल उसी तरह मेरी भी मजबूरी है इस प्रीति से शादी करना, क्योंकि पापा चाहते हैं। मोना, सच तुम प्रीति से प्यार नहीं करते, तुम ये शादी मजबूरी में कर रहे हो? सूरज, ऑफ कोर्स, जो आदमी एक बार तुम्हारी बाहों में आ जाए वो किसी और से प्यार कैसे कर सकता है। एंड आई प्रॉमिस, मेरी शादी के बाद भी मैं बिल्कुल ऐसे ही रहूंगा तुम्हारे साथ। मोना, ओके बाबा, ठीक है। अच्छा सुनो ना, आज जयदीप और राज दोनों ही ना ऑफिस ट्रिप के लिए दिल्ली जा रहे हैं, तो तुम आज रात को आ रहे हो ना? सूरज, ऑफ कोर्स, ये मोना कैसे कोई मिस कर सकता है। इतने में प्रीति आ जाती है और सूरज की बातें सुन लेती है। सूरज, बाय, और तुरंत फोन कट कर देता है। प्रीति, तुम ये क्या बात कर रहे थे, और कौन सा मोना तुम मिस नहीं कर सकते? सूरज, अरे कोई नहीं, वो ब्रांच मैनेजर है ना, जो सारी प्रोजेक्ट मैनेजर, वो कह रही थी कि फॉरेन से एक पार्टी आई है, सो उनके साथ उसने लंच सेट अप किया है, सो वो मैं मिस नहीं कर सकता, बिकॉज बार बार ऐसा मोना आता नहीं है ना, इसलिए। प्रीति, कॉफी। सूरज, ओके। तुम्हारी तरह मोना सूरज के बारे में सोच रही होती है, तभी मोना को उल्टी आती है, उसे कुछ अजीब लगता है, वह प्रेगनेंसी टेस्ट करती है। मोना, सिट। तभी मोना का पति जयदीप आता है। जयदीप, ये क्या प्रेगनेंसी टेस्ट, इसका मतलब तुम माँ बनने वाली हो? मोना, हाँ। जयदीप, वाह मोना। मोना, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। इतने दिनों से बिजनेस में लॉस के कारण मैं अंदर से टूट गया था, और आज तुमने एक खुशखबरी देकर मुझे बहुत खुश कर दिया। ओह, आई लव यू मोना, आई एम सो हैप्पी। अगले दिन, जयदीप बेटा, एक क्लाइंट मीटिंग के लिए मुझसे शायद दिल्ली 2-3 दिन वापस जाना पड़ेगा, तुम यहाँ सारा काम अच्छे से संभाल लेना। और हाँ, मोना का खास ध्यान रखना, वो माँ बनने वाली है। राज, जी पापा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। मोना इस दोनों की बातें सुन लेती है। सूरज, यस मोना डार्लिंग, बोलो। मोना, कल मुझसे मिलने मेरे घर पे आओ, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। सूरज, ओके श्योर, मिलते हैं कल, बाय। अगले दिन सूरज जाते ही मोना के गले मिलता है। मोना, छोड़ो सूरज। सूरज, क्या हो गया मोना, सब ठीक तो है ना? मोना, कुछ ठीक नहीं है सूरज, मैं तुम्हारे होने वाले बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। सूरज, व्हाट? मोना, हाँ, और जयदीप को लगता है कि ये बच्चा उसका है, लेकिन अगर उसे सच पता चल गया ना तो पता नहीं वो क्या कर डालेगा। वो सूरज, देखो तुम टेंशन मत लो, ये सब उसे कभी नहीं पता चलेगा। मोना, लेकिन मैं उसे ये सच बताना चाहती हूँ, मैं बताना चाहती हूँ कि ये बच्चा जयदीप का नहीं है। मैं इस घर में और नहीं रह सकती जयदीप से, ना तो मुझे मन की खुशी मिलती है और ना ही तन की, लेकिन तुम्हारे साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। सूरज, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरी शादी होने वाली है। मोना, तो तोड़ दो ना,
अपनी शादी और कर लो मुझसे शादी। मैं चाहती हूँ कि मेरा होने वाला बच्चा किसी पराये मर्द के साथ नहीं बल्कि अपने असली बाप के साथ बड़ा हो। सूरज, बी प्रैक्टिकल होके, ये प्रैक्टिकल नहीं है। मोना, अच्छा, अपने दुश्मन की बीवी के साथ सोना प्रैक्टिकल है, लेकिन उसे शादी करना वो प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, सूरज, नहीं है प्रैक्टिकल। और लिसन, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। गॉट इट। और गुस्से में सूरज वहां से चला जाता है। मोना, तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया। सूरज, हाँ, तुमने अच्छा नहीं किया मुझे रिजेक्ट करके। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, याद रखना तुम। यह सारी हरकतें राज अपने फोन में कैद कर लेता है। सूरज के पिता, क्या मोना तेरे बच्चे की माँ बनने वाली है? सूरज, पापा, गलती हो गई मुझसे और वो पागल है औरत, वो मुझसे शादी करना चाहती है। जब मैंने उसे मना किया तो धमकी दे रही है। पापा, अगर उसने प्रीति को कुछ भी बता दिया ना तो सब खत्म हो जाएगा, और आप तो जानते हो मैं प्रीति को नहीं खो सकता। सूरज के पिता, फिक्र मत कर, वैसे ही उसने गुस्से में आकर यह सब बोल दिया होगा, वो कुछ करेगी नहीं। वैसे भी वो सच बोल कर जाएगी कहाँ? तू उससे शादी करेगा नहीं? यदि उसे अपने घर में रखेगा नहीं? सूरज, सच पापा, कुछ नहीं होगा ना? सूरज के पिता, फिक्र मत कर, मोना प्रीति को कुछ नहीं बताएगी। इधर राज प्रीति के पास जाकर उसे वीडियो दिखाता है और सूरज के खिलाफ भड़काता है। प्रीति, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। सूरज, मुझे धोखा नहीं दे सकता। राज, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो तुम इस वीडियो को अपनी आंखों से खुद देख लो। देखो वीडियो में। मोना, मैं तुम्हारे होने वाले बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। प्रीति, मुझे यकीन नहीं हो रहा। क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? क्यों किया तुमने ऐसा? सूरज, मौके का फायदा उठाते हुए। राज, अरे प्रीति, प्लीज अपने आप को दोष देना बंद करो। इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, और एक्चुअली अगर सच कहूँ तो वो तुम्हारी जैसी ब्यूटीफुल और स्मार्ट लड़की की को डिजर्व ही नहीं कर सकता। प्रीति, प्रीति, दूर हो जाओ मुझसे। सब समझ में आ रहा है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? जस्ट बिकॉज सूरज तुम्हारी औरतों के साथ फिजिकल हुआ तो तुम उसी का बदला मेरे से लेना चाहते हो ना? राइट, यही करना चाहते हो ना तुम? राज, अरे प्रीति, सुनो तो। प्रीति गुस्से में वहां से चली जाती है। सूरज, प्रीति, तुम बहुत गलत टाइम पे आई हो। हम दोनों बहुत अर्जेंट मीटिंग में जा रहे हैं अभी। प्रीति, आई डोंट केयर, मुझे तुमसे अभी इसी वक्त बात करनी है। सूरज के पिता, ये लड़की, जुबान संभाल के और वॉल्यूम जरा कम। प्रीति, जस्ट शट अप। अच्छा, आपको मेरी फैमिली स्टेटस से प्रॉब्लम थी, राइट? लेकिन मैंने आपके जैसे इतना घटिया बाप नहीं देखा जो पैसों के लिए और अपने फैमिली ड्रामा के लिए अपनी ही लड़के को किसी और औरत के साथ सोने दे। क्या हुआ, चौंक गए? मुझे मोना के बारे में कैसे पता? सूरज, प्रीति, आई एम सॉरी, वो तो बस मुझे आज के बाद तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। सूरज, सूरज के पिता, वेरी गुड। वैसे भी तुम सूरज के लायक थी नहीं। अपना नाटक बंद करो और निकलो यहाँ से। आउट। सूरज पापा। सूरज के पिता, आउट। सूरज पापा, इंस्पेक्टर सूरज त्रिपाठी। कौन है? सूरज, जी बोलिए, मैं सूरज त्रिपाठी हूँ। क्या बात है इंस्पेक्टर, क्या हुआ? इंस्पेक्टर, हम तुम्हें अरेस्ट करने आए हैं मोना सिंह के रेप के जुर्म में। सूरज, सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मोना झूठ बोल रही है, फंसा रही है मुझे। इंस्पेक्टर, देखो, आपको जो भी बोलना है थाने में चल के करना। मोना सिंह के पास तुम्हारे खिलाफ पुख्ता सबूत है। सूरज के पिता, इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा बेकसूर है। बात तो सुनिए, बेकसूर है मेरा बेटा साहब। जयदीप के घर। जयदीप और राज ने मोना को कुर्सी से बंधा हुआ है। जयदीप घर के बाहर वाले दुश्मन का तो हो गया, अब इस अंदर वाले का क्या करना है? जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। अरे, 2 कौड़ी की औकात थी तेरे बाप की? तुझे मैंने अपना नाम दिया, इतना बड़ा घर दिया, इतनी जायदाद दी, और तूने तूने मुझे क्या दिया? मोना, प्लीज छोड़ दो मुझे। मेरे लिए नहीं तो मेरे होने वाले इस बच्चे के खातिर मुझे छोड़ दो। यदि परे ये बच्चा तो तुमसे भी बड़ा दुश्मन है मेरा। इस पंकज त्रिपाठी के परिवार के बच्चे को मैं इस दुनिया में नहीं आने दूंगा। जयदीप, राज, कल इसको हॉस्पिटल में ले जा के इसका आवासन करवा दे। राज, जी बाबा। जयदीप, और अगर ये कोई चालाकी करे ना तो जान से मार देना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ये
कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।